अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वागत है दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में, दुबई के बारे में, नेपाल के बारे में, मालदीव के बारे में। आप आ सकते हैं कि नहीं, कि नेपाल से आ सकते हैं कि नहीं, मालदीव से भी आ सकते हैं कि नहीं, और कुवैत में जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था उसमें क्या फ़ैसला लिया गया है, गूगल ने कितना इंडिया को पैसा जो है दान किया है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुवैत के बारे में। तो जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि कुवैत को साप्ताहिक जो रविवार को मीटिंग थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, जो उन्होंने बोला है कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जो मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि मैं इंडिया के साथ कदम कदम के साथ खड़ा हूँ, इंडिया के साथ उनको जो भी परेशानी हम जितना कर सकते हैं उनके लिए हम करेंगे। कुवैत के कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि कुवैत बनाने में इंडियन कामगार जितने हैं, इंडियन वर्कर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। कुवैत को बनाने में उनका ये बहुत बड़ा हाथ है, उनका एहसान है। तो कुवैत बहुत ही जल्द बहुत बड़ा खेप ऑक्सीजन का इंडिया भेजने जा रहा है। दूसरा खबर पे बात कर लेते हैं। कुवैत ने ये भी कहा है कि हिंदू मुसलमान नहीं मानवता की ज़रूरत है। जैसे कि पिछले साल आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने कैसा बर्ताव किया था कि कोरोना जिहादी, जमाती जिहादी जैसे मतलब बहुत सारा दुष्प्रचार किया था, और बाद में कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया गया कि कोरोना फैलाने में जो जमाती मरकज़ के जमाती थे उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अपना इंडियन मीडिया को तो आप पता ही है कि कैसे बर्ताव करते हैं सब। तो चलिए अब दूसरा बात कर लेते हैं कि गूगल के जो CEO हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं, उन्होंने कितना पैसा इंडिया के लिए भेजा। तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने $18 मिलियन इंडिया को सहायता के लिए भेजा है उन्होंने। और जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला, उन्होंने दोनों लोग मिलके कर्मचारियों के सहयोग से $18 मिलियन इंडिया के लिए भेज दिया है। फिर बात करते हैं कि मालदीव से आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो पर्यटन मंत्रालय ने, उसने अपना बंद कर दिया है फ्लाइट, इंडिया से आने के लिए फ्लाइट बंद कर दिया है। तो आप अब मालदीव से होकर सऊदी नहीं आ सकते, या नेपाल वाया होकर सऊदी नहीं आ सकते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर रिफ़ंड के बारे में। तो जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर आप दुबई के लिए टिकट बुक किए हैं और कुछ टाइम पहले बुक किए थे और अभी तो बंद है, तो आप आ नहीं सकते हैं, आपका डेट आ गया है, तो आप अब क्या होगा, तो आपका अगर कोरोना है या डेट आगे बढ़ा है तो आपको रिफ़ंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रिफ़ंड मिल सकता है। अगर आप आने वाले हैं 2 दिन पहले आपको कोरोना का रिपोर्ट RT-PCR जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आ गया, तो आपको जो है कि रिफ़ंड मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दुबई के बारे में। तो दुबई भी कह रहा है कि हम इंडिया के एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और दुबई का जितना भी होगा वो इंडिया के लिए सहयोग करेगा। तो फिर जो शेख जायद हैं, उन्होंने कहा है कि बुधवार को कहा है कि दर्जनों कंटेनर ऐसे थे जो भारत के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे और भेजे जा चुके हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सऊदीया में जो कोरोना केसेस थे, वो कल के 958 केस थे। 1047 केस जो हैं माशाल्लाह रिकवर हो गए थे, और 13 एकदम जो सीरियस कंडीशन में थे ऐसे थे। तो अलकासिम में 29, रियाद में 364, मदीना में 234, ईस्टर्न में 185, तबूक में 20, ऐसे ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल यही है कि आप दूरी बना के रखिए, और आपका जो भी सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी कोई भी सवाल हो मैं सबका इंशाल्लाह सबका जवाब देने का कोशिश करूँगा, आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं लेटेस्ट जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप लोगों के पास पहुँचाता रहूँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग मालदीव, नेपाल से आने का भी कोई सोचे भी नहीं, क्योंकि अभी हालत बहुत ख़राब है, आप आ नहीं सकते हैं, फ्लाइटें बंद हैं, आपका पैसा डूब जाएगा। तो आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें
2-3 महीने की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ सही होगा, फिर आप आसानी से आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।